बदले की भावना में डूबी गंवाई राजनीति और असंवेदनशील पुलिस व्यवस्था किस तरह से आम लोगों पर कहर बनकर टूटती है, उसका एक मंजर देखना हो, उसकी एक बानगी देखनी हो तो कौशाम्बी में घटी इस घटना को ज़रूर देखना चाहिए। एक ऐसी घटना जो छोटी सी घटना से शुरू हुई थी लेकिन इतनी बड़ी बन गई कि दो परिवार उसमें तहस नहस हो गए। एक परिवार का मुखिया अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वहीं दूसरा परिवार अब आने वाले कई वर्षों तक पुलिस थाने के चक्कर लगाने को मजबूर रहेगा। आज हम समझेंगे कि आखिर कौशाम्बी के रामबाबू तिवारी और उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी के साथ क्या हुआ जिसने ग्रामीण सामाजिक परिवेश और पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रयागम का वीकली न्यूज शो जिसका नाम है बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है लोहंदा। इस गांव में कुछ बच्चे ढेला लेकर कैथे का फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास में कुछ ढेले पास की एक फैक्ट्री की छत पर जाकर गिरे। ये छोटी सी घटना इतना बड़ा तूल ले लेगी किसी को पता नहीं था। यहीं से शुरू हुआ एक विवाद इतना बड़ा हो गया जिसने दो परिवारों को तबाह करके रख दिया है। बड़ी बात यह है कि छत पर ढेले गिरने के बाद फैक्ट्री के मालिक रामबाबू तिवारी के बेटे ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया और उसने एक 8 वर्षीय बालिका को थप्पड़ मारे। इसके बाद बालिका रोते रोते घर पहुंचती है, अपनी माँ को बताती है तो माँ को भी बहुत बुरा लगता है। माँ इस बात का उलाहना देने के लिए रामबाबू तिवारी के घर पहुंचती हैं और कहती हैं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। इस बात पर रामबाबू तिवारी को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसी वक्त अपने बेटे की चप्पलों से पिटाई कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि रामबाबू तिवारी का गुस्सा कोई थोड़ा मोड़ा नहीं था। वो अपने बेटे को डांट फटकार कर इस बात को रफा दफा नहीं करना चाहते थे। उसी वक्त उस महिला के सामने ही अपने बेटे की चप्पलों से पिटाई कर दी। उस लड़के की पिटाई को देखकर उस लड़की की माँ अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। शांत हो जाना चाहिए था, फिर भी शांत नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि ये मामला यहीं पर शांत हो जाए, लेकिन ये मामला खत्म होता उससे पहले ही इस मामले में एंट्री होती है गंवाई राजनीति की, पुराने चुनावी रंजिश की और एक जमीनी विवाद की। बड़ी बात यह है कि जब इस घटना की जानकारी गांव के प्रधान भूप नारायण पाल को पता चलती है तो प्रधान जी को अपनी पुरानी रंजिश का बदला निकालने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि रामबाबू तिवारी ने पिछले प्रधानी चुनाव में उनका साथ नहीं दिया था और प्रधान के भाई का रामबाबू तिवारी के साथ एक जमीन का विवाद भी चल रहा था। इसलिए प्रधान जी ने अपने भाई को काम पर लगाया। उनका भाई बालिका के घर जाता है, उनके माता पिता को बहलाता फुसलाता है, प्रलोभन देता है और उनकी एक वीडियो बनवाता है कि हमारी बेटी के साथ गलत काम किया गया है। उस वीडियो को लेकर ही वो अगले दिन पथरावा चौकी इंचार्ज से मिलता है और पुलिस के साथ साठगांठ करके सिद्धार्थ तिवारी जो रामबाबू तिवारी के बेटे हैं उनके खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवा दिया जाता है। 28 मई को केस दर्ज किया और 29 मई को रामबाबू तिवारी के घर एक सिपाही दस्तक देता है और कहता है कि सिद्धार्थ तिवारी को बुलाया गया है। रामबाबू तिवारी अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर चौकी पहुंच गए, जहां बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे सिद्धार्थ को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सिद्धार्थ को जेल की सलाखों के पीछे देखकर रामबाबू तिवारी की आंखें भर आती हैं। वो 29 तारीख से लेकर 4 जून तक चौकी से लेकर थाने तक हर जगह पर अपने बेटे की बेगुनाही का सबूत देते फिर रहे थे, लेकिन निरंकुशता से त्रस्त तंत्र ने उनकी एक नहीं सुनी। जब वो हार गए तो अपने पेट पर सुसाइड नोट लिखकर थाने में ही सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन का असंवेदनशील रवैया जारी रहा, क्योंकि इस घटना के बाद जब रामबाबू तिवारी के घर वाले न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठ गए, सड़क जाम करने पर आ गए, तो पुलिस वालों ने उनके घर वालों को समझाने के बजाय, कोई बीच का रास्ता निकालने के बजाय सीधे ताबड़तोड़ लाठी चार्ज कर दिया।
उस घटना स्थल पर मौजूद, उस धरने में मौजूद हर व्यक्ति को जमकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई। इसके बाद जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया और जब गंभीरता से एसआईटी बनाकर जांच की गई तो मजिस्ट्रेट के सामने उस 8 वर्षीय बालिका ने बयान दिया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसकी मां ने जो सिखाया था उसने वो बोल दिया। उस घटना को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कैथा तोड़ते समय उस बालिका के साथ जो 2 बच्चे और मौजूद थे उनको भी एग्जामिन किया गया, उनका भी बयान लिया गया तो पता चला कि वहाँ पर सिर्फ थप्पड़ मारने की घटना हुई थी। जैसा कि एफआईआर में दावा किया गया, उस बालिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जांच अधिकारी एसओ कड़ाधाम ने जब ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि पुरानी रंजिश का मामला है, इसमें दुष्कर्म जैसा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सिद्धार्थ तिवारी को जमानत दे दी और उसे तुरंत ही रिहा भी कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने गांव के प्रधान और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी का सिलसिला तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों या 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रधान अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर पथरावा पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सैनिक कोतवाली के इंस्पेक्टर ब्रिजेश करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब पुलिस प्रशासन न्याय की बात कर रही है, लेकिन ये मामला पुलिस की कार्यशैली, उनकी संवेदनशीलता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कड़े सवालिया निशान खड़े करती है। सवाल ये है कि क्या इस निलंबन और लाइन हाजिरी से आगे की स्थिति सुधरेगी? क्या झूठे केसों में फंसाने के मामलों में कोई कमी आ पाएगी? और जिस तरह से पुलिस वालों ने रामबाबू तिवारी के घर वालों को बर्बरता के साथ लात घूंसों से पीटा, उनके घर की औरतों तक को नहीं छोड़ा, क्या आम लोगों को पीटना अपना अधिकार समझने वाली पुलिस व्यवस्था में, उनकी मानसिकता में कोई कमी आएगी? उनकी मानसिकता में कोई सुधार आएगी? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।